नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आपने एक बात नोटिस की होगी, जब भी यूएस ईरान के ऊपर में, रशिया के ऊपर में जब भी सैंक्शन इम्पोज करता है तो साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया समेत बाकी कुछ देशों को ये कहा जाता है कि आप इंडिया से ऑयल परचेज ना करें, रशिया से डिफेंस डील ना करें। उसी तरीके से रिसेंटली यहाँ पर यूएस ने इंडिया को ये कहा कि रशियन मीडिया ग्रुप जो है आरटी, रशियन टाइम्स, जिसके आर्टिकल्स इंडिया में भी आते थे, इनके ऊपर यह कहा गया कि इंडिया इसके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज करे, इसे अपने देश में बैन कर दे। लेकिन इस बात को इंडिया ने सीरियस यहाँ पर नकार दिया। आप यहाँ पर देख पाएंगे, इंडिया रिजेक्टेड यूएस प्ली टू सैंक्शन रशियन मीडिया ग्रुप्स, और इस पर दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश की जा रही है। बेसिकली टर्की मीडिया का आर्टिकल्स है जहां पर यह लिखा हुआ है कि व्हाई इंडिया रिजेक्टेड यूएस प्ली टू सैंक्शन रशियन मीडिया ग्रुप्स, और इस पर इंडिया में भी आर्टिकल्स देख पाएंगे। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का आर्टिकल्स है जहां पर यह लिखा हुआ है कि न्यू दिल्ली रिजेक्ट्स यूएस पुश फॉर रशियन मीडिया क्रैकडाउन इन इंडिया। इवन के वियॉन का भी आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। इंडिया रिफ्यूजेस टू बज वाइल यूएस मेटा सैंक्शंस एंड बैन रशियन स्टेट मीडिया नेटवर्क आरटी। एक्चुअली आज से कुछ दिन पहले यूएस ने इंडिया को ये कहा कि रशियन स्टेट जो मीडिया है जिसका नाम है आरटी, इसके अलावा भी यहाँ पर स्पुतनिक भी है, लेकिन इसके बारे में ये कहा गया कि आप इसे इंडिया में बैन कर दें। लेकिन इंडिया की तरफ से कहा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, कि ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, से नॉट रेलेवेंट टू अस। एक्चुअली पूरी स्टोरी क्या है इसको शुरुआत से समझते हैं। हुआ ये है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, हम बात कर रहे हैं 2022 की, हम बात करें फरवरी के टाइम में, जब ये वॉर स्टार्ट होता है यूएस की तरफ से रशिया के ऊपर में इम्पोज की जाती है सैंक्शंस, मल्टीपल सैंक्शंस। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रशिया के ऊपर में अब तक सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं। इसके बाद में ईरान है, इसके बाद में बाकी जो नॉर्थ कोरिया जैसे स्टेट्स है, जो कंट्री है, और वो आते हैं। लेकिन जब ये सैंक्शन इम्पोज किया गया, उन्हीं के साथ में यहाँ पर रशिया के कुछ मीडिया ग्रुप को भी यहाँ पर बैन किया गया रशिया यूएस की तरफ से, जिसका नाम एक है आरटी और दूसरा था स्पुतनिक। लेकिन वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से बैन करने के बाद भी यहाँ पर जो रशिया के जो मीडिया ग्रुप्स है, ये स्टिल यहाँ पर वाया टेलीविजन या फिर सोशल मीडिया के जरिए ये अपनी जो न्यूज है, या हम ये कहें कि जो वेस्टर्न मीडिया जो कहता है, वेस्टर्न देश जो कहता है कि पुतिन का जो प्रोपेगेंडा है आज के टाइम में सोशल मीडिया के जरिए ये फ्लरिश हो रहा है। क्योंकि आज के टाइम में ना आप नोटिस करेंगे कि रशिया के जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, आप इंडिया में भी इसे एक्सेस कर सकते हैं थ्रू टेलीविजन, डायरेक्ट टू होम के थ्रू से, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू से। मेजॉरिटी ऑफ द जो पर्सन है ये बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू से जो आर्टिकल्स हैं वो कंज्यूम करते हैं। इवन कि स्पुतनिक के भी बहुत सारे आर्टिकल्स की जो कटिंग है ये हमने अपने वीडियो में यूज भी किया है। और रशिया के जो बेसिकली जो मीडिया ग्रुप है, जो आर्टिकल्स है, ये सोशल मीडिया के जरिए, यहाँ पर फेसबुक में के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, इवन कि ट्विटर के जरिए, ये बहुत सारे देशों में अपने जो आर्टिकल्स हैं, जो न्यूज है, वो पब्लिश कर रही थी। और इसी के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि यहाँ पर जो सेपरेटली है बाकी देशों को बोला जाए कि अपने अपने देशों में जो रशियन मीडिया है, आरटी है, चाहे स्पुतनिक है, इसे बैन कर दे। लेकिन इसी चीज को लेकर इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया है। और इसके बाद में यूएस की तरफ से एक एक्शन और लिया जाता है कि फेसबुक के जो ऑनर है, जिसे हम आज के टाइम में मेटा भी कहते हैं, फेसबुक को, मेटा की तरफ से आरटी को यहाँ पर बैन कर दिया गया। अब आपको फेसबुक में रशियन टाइम्स हो गया, या फिर आप रशिया टुडे हो गया, या फिर आप जो स्पुतनिक के जो आर्टिकल्स हैं, अब आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप इसके आर्टिकल आज के एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो ट्विटर है, जिसे आप एक्स भी कहते हैं, इन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर जो आरटी न्यूज है या फिर स्पुतनिक के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, इसे बैन नहीं किया है। क्योंकि इलोन मस्क, जो कि एक्स के फिलहाल अभी सीईओ है, इनका ये मानना है कि फ्री स्पीच, ये इसके काफी ज्यादा सपोर्ट में हमेशा खड़े होते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जो रशियन स्टेट मीडिया है, जो आउटलेट्स है, ये अपने आर्टिकल को पब्लिश कर रहा था, और यूएस ये कह रहा था कि रशिया इसके जरिए अपनी जो प्रोपेगेंडा है वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट क्या रशिया के ऊपर पड़ने वाला है? देखिए, रशिया के पास में ना इसका एक ऑल्टरनेटिव है। अगर रशिया से फेसबुक अगर बैन हो गया तो रशिया के पास में वीके है, जस्ट लाइक ए फेसबुक। अगर रशिया से यूट्यूब बैन हो जाता है तो रशिया के पास में यूट्यूब जस्ट लाइक ए रूट्यूब है, रशियन ट्यूब आप इसे कह सकते हैं। तो रूट्यूब जो है आज के टाइम में रशिया में इसके एक ऑल्टरनेटिव है, और कुछ ऑल्टरनेटिव है जो बेसिकली लास्ट के स्लाइड हम बात करेंगे। लेकिन रशिया को इससे खास कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि रशिया की तरह ही यहाँ पर जो चाइना है,
चाइना भी खासकर यूट्यूब को यूज़ नहीं करता है, व्हाट्सअप यूज़ नहीं करता है, ट्विटर, टेलीग्राम ये जो है इसे यूज़ नहीं करता है। रशिया के पास में खुद का एक व्हाट्सअप की तरह वी चैट है। टिकटॉक जो है चाइना का, जो टिकटॉक भी चाइना का है। इवन की बहुत सारे जो एप्लीकेशन है, यू ब्राउजर हो गया जो कि एक टाइम में इंडिया में एक्सटेंसिवली यूज की जाती है, लेकिन 2020 के टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो ऐप्स है चाइनीज ऐप, इससे बैन कर दिया जाता है। लेकिन इन सब को देखते हुए अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में हम लोग फेसबुक से लेकर यूट्यूब से लेकर फ्लिकर, फोरस्क्वायर, तमाम जो एप्लीकेशन है इंडिया में यूज की जाती है। और ऐसे बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं जो आज के टाइम में इंडिया में एक्सटेंसिवली यूज की जाती है, चाहे ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, जो आज के अभी आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे। ये सब चीजें पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर यूएस जो गूगल है इसे ऑपरेट करता है यूएस से। अगर एक टाइम के लिए मान के चलते हैं कि अगर अचानक इसे बैन कर दिया जाए किसी कारणवश, इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिल सकता है। लेकिन आप क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया में तो एप्लीकेशन है, खुद के एप्लीकेशन है, और जो खुद के एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके के मौज, जहां पर लोग मौज कर रहे हैं। शेयर चैट है, चिंगारी करके एक एप्लीकेशन है, कू करके है, और कू के बारे में रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी। हम बात करें इसी जुलाई 2024 की बात कर रहे हैं, जब इंडियन सोशल मीडिया ऐप कू ने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को शट डाउन कर दिया। इवन कि यूट्यूब, जिसे कहा जाता है कि इंडिया का नेक्स्ट बैटल ग्राउंड है फॉर फ्री स्पीच के लिए, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा यूट्यूब के जरिए इलेक्शंस के जो रिजल्ट है काफी ज्यादा इसे इम्पैक्ट किया गया था। आई होप कि आप समझ पा रहे हो हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में ना, अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया आज के टाइम में भी ब्रिक्स के नाम पर एक ब्रिक्स टीवी जो है ये बनाया हुआ है, जहां पर दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जाते हैं। उसमें बेसिकली फोकस की जाती है जो ब्रिक्स के जो नेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके जो न्यूज है बेसिकली यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं। जैसे इंडिया के ये न्यूज आप देख सकते हैं, इंडिया एम्फेसाइजेज इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स कल्चरल एंड लैंग्वेज एक्सचेंज। साउथ अफ्रीका का बेसिकली यहाँ पर एक न्यूज है, सऊदी अरेबिया का है, वियतनाम का है। तमाम जो मीडिया आउटलेट्स के जो न्यूट्रल जो न्यूज है इसे यहाँ पर पब्लिश की जाती है। और इस ब्रिक्स टीवी में रशिया जो है इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस ब्रिक्स में टीवी में रशिया समेत चाइना भी इसमें इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन एक जो कॉमन चिंता जो इंडिया के लिए हो सकती है कि इंडिया के आज के टाइम में अगर सब एप्लीकेशन कुछ टाइम के लिए भी अगर शट डाउन होता है तो इंडिया के पास में ऐसा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा और अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर इंडेक्स एक्स समिट जो है वो आयोजित की गई थी, और इसका ये 3rd एडिशन था। आपको बताना ये है कि ये जो इंडेक्स एक्स समिट है ये कहाँ पर इसे आयोजित किया गया था। आपके पास में ऑप्शन है रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड किंगडम। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।